कि जब हमने पहला रोटोग्रेविल प्रिंटिंग प्रेस का फैक्ट्री लगाया तो हमें रोटोग्रेविल क्या होता है ये भी हमको ध्यान है। तो हमने कहा यार 5 कलर की मशीन है और 5 गैस के सिलेंडर उनको दिए। तो वहां से मैंने ये जर्नी चालू की। रात भर डिजाइन बनवाता और दिन में पूरा मार्केटिंग करता। एक दिन में मैंने 12 ऑर्डर बुक कर लिए। तो पूरे बीकानेर के अंदर ऐसा हो गया कि ये लड़का कोई फॉल्स आ गया, तो वापस जोधपुर आया, सब ऑर्डर कैंसिल। हमको ये भी मालूम नहीं रोटो की इंक क्या होती है ना फ्लेक्सो की इंक क्या होती है। हमने उस फ्लेक्सो की इंक से रोटो पे छाप दिया और जॉब दे दी। तो वहां एंड इन नटशेल इफ आई टेल यू, इट इज 1 ग्राम से लेके आप 25 किलो तक आप जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में आप पैक कर सकते हैं, वी डू ऑल। packaging demand, it's a two different vertical. One is the growth, second is the health of the packaging industries. Growth is phenomenal, no doubt it now. India is a huge, मुझे लगता है पैकेजिंग की ग्रोथ इंडिया के अंदर 20 साल तक आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है। और नंबर की बात करें तो नंबर के भी बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं। जितनी कैपेसिटी है हर 3 साल में उसको डबल भी कर देंगे तो भी मुझे कोई डाउट लगता नहीं है। ये है ग्रोथ, पर हेल्थ इज मस्ट बी रिक्वायर्ड ऑफ दिस इंडस्ट्री। हेल्थ अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। उसको कैसे सेग्रीगेट करें, सिंडिकेट करके उसको कैसे बेस करें, इसमें सबसे बड़ा जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में एथिक्स की रिक्वायरमेंट। वहाँ 50% में बिकता है, मेरा डुप्लीकेट कोई पाउच है वो डबल में बिकता है। तो वी आर मोर देन रिजर्व बैंक 4 टाइम। हम 4 गुना रिजर्व बैंक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट हम यहाँ से हमारे दिल से एथिकल स्ट्रॉन्ग। इसलिए एनसीआर इज द बिगेस्ट मार्केट। जस्ट टू टेक ए नेम, मैं आपको नाम दूं तो आप कोई ऐसा कस्टमर नहीं होगा एनसीआर में, जबकि दुनिया की सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज प्रोडक्शन एनसीआर के अंदर होता है। और उसके बाद में सबसे बड़ा कस्टमर एक राजस्थान हिंदुस्तान के कोने में बैठने वाला आदमी। इवन देन मशीन में भी कोई खराबी आ गई तो भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये थोड़ा गैप वहां पे और इंडिया में रहता है और हम उसको कैलिब्रेटेडली प्रॉपरली कैलिब्रेट करते हैं और कैलिब्रेट करके हम भी थोड़े कभी मल्टीनेशनल हो जाते हैं, कभी लोकल हो जाते हैं, कर पूरा करके काम चला लेते हैं और बहुत अच्छे से। वी इंडियन बाय इंडियन ट्राई टू एक्सपोर्ट चाइना। इसलिए हम एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, ना कि हमने खरीदने की सोच रहे हैं। और चाइना से हमने अप्रोक्सीमेटली 0 बिजनेस को ऐलान किया है और अब ट्राई करेंगे कि अब इंडिया से चाइना हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वर्ल्ड के और जो कॉस्ट में बना रहे हैं, वर्ल्ड का कोई भी कॉर्नर इवन श्रीलंका तक भी नहीं कर सकता है हम उस कॉस्ट में। और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं जो दुनिया में कोई भी बनाता है उससे बेटर बनाता है। और स्किल स्टाफ एवरीथिंग इज देयर। कृपाल जी, आप ना ज्योग्राफिकली बहुत यूनिकली प्लेस्ड है, करेक्ट? राजस्थान में है, विच इज लाइक द राइट द सेंटर। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आज तक जो आया है वो हमारा हो गया है, हम उसके हो गए हैं, ये कंफर्म है। बट हमने 3 जगह ऑलरेडी यूनिट के ऊपर काम चल रहा है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द प्लेस, पर मेरा लाइफ का टारगेट है 15 से 16 यूनिट इंडिया वाइड लगाना है। और उसके साथ में अगेन ये भी टारगेट है कि एक जगह पे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मैक्सिमम बनने वाली यूनिट इंडिया की। एक बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी ग्रो नहीं करता है। मैं तो खुद अभी श्रीपुर में ही हूँ इसलिए ऐसा सोचता ही नहीं हूँ। वो भी सब करता है, मैं भी सब कुछ करता हूँ। ये बढ़िया है सर, दिस इज ब्यूटीफुल। वैसा नहीं, मैं तो खुद अभी बच्चा हूँ क्योंकि अभी बहुत कुछ करना मुझे बाकी है। कर सकता हूँ और नहीं कर सकता हूँ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। वो यदि ऊपर से बोलता है कि पैराशूट से जंप करना है 10,000 फीट से, तो मैं भी कर सकता हूँ, वो भी। और मैं ये समझता हूँ कि यूमेक्स को लगे 12 साल हुए और 34 ईयर्स उमा ग्रुप को हो गए। 12 साल यूमेक्स का बेस्ट टाइम मैं समझता हूँ ये 6 महीने। आफत जिसको भी आई है ना वो पहले से ऑलरेडी आई भी है, वो अभी एक्सपोज हुए। ऐसा नहीं कि एक्सपो ये प्रेग्नेंट में आफत आई है, आफत ऑलरेडी है, वो एक्सपोज हुए। Are flexible and we make flexible, so that particular thing which was there, it demonstrated in this pandemic times. Flexible packaging is a more than reserve bank. Must be maintained the ethics. It's the biggest thing for the success. Then trueness.
अभी we require the trueness, then consistency, quality, communication. This all, if you have, then you get success automatically. कर्म का बाय प्रोडक्ट है मनी. We don't work for a money. We work for a goodwill, brand, quality, consistency और कंपनी का नाम. और कंपनी के में जितने भी कुलीग्स हैं, काम करने वाले हो, दे फक्र से कह सकते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ द उमा ग्रुप. Uma Polymers, incorporated in 1987 in Rajasthan, was the first one to establish packaging industry of flexible packaging unit there. Today, the Uma Group is one of the top multi-layer flexible packaging manufacturers in the country, providing innovative packaging solutions for the industries, including FMCG, personal, household care, industrial products, and pharma, with more than 100 customers in India and overseas. The overseas locations include Nigeria, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, UAE, UK, New Zealand, West Africa, Hong Kong, and Saudi Arabia. Uma Group now has 4 state-of-the-art manufacturing units in India, 2 units in Jodhpur, 1 at Abu Road, and 1 unit at Guwahati, with an installed capacity of 50,000 metric tons flexible laminates per annum, and with an astounding revenue of over 700 crores. Ladies and gentlemen, we have with us today on the show Shri Shripal Lodha ji, Chairman and Managing Director, and Shrikul Lodha, Executive Director, Uma Group, joining us from Jodhpur. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. गम्मा गणी, आप सबरो घणो घणो स्वागत है. श्रीपाल जी, what prompted you to get into this business? आपका फैमिली बिजनेस क्या था और आप फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में कैसे आए? My father is a teacher, तो फैमिली बिजनेस का जहाँ तक सवाल मुझे कोई था नहीं, और कोई कारण से फादर ने जॉब छोड़ दिया था, और जॉब छोड़ने के कारण कुछ न कुछ करना था, तो घूमते रहे कुछ करने के लिए. तो छोटे से काम गिफ्ट आर्टिकल से हमने चालू किया, और गिफ्ट आर्टिकल के बाद में कुछ ऐसा शुरू से बचपन से ये देखा कुछ न कुछ वी डू समथिंग इज गुड एंड ग्रेट. तो उसी चक्कर में जितना हो सका हम घूमते रहे, एग्जीबिशन में जाते रहे. तो क्योंकि प्लास्टिक गिफ्ट आर्टिकल से था, उससे थोड़ा लिंक अप होकर प्लास्टिक का ये हमको फील हुआ, और वहाँ से हमने इस बिजनेस को एडॉप्ट करके और छोटे स्केल पे इसको चला. श्रीपाल जी, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं. इट्स अ स्टेट विच इज फुल ऑफ वेरी रिच हिस्ट्री एंड वेरी रिच कल्चर. आप थोड़ा हमें बताइए आपके सफर के कुछ यादगार पहलू, आपकी जर्नी के कुछ मुख्य पन्ने हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए. मेरे ख्याल से मुख्य पन्ने बताने जाऊंगा तो आपको आधे घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे में नहीं होगा. मैं एक छोटी सी आपको घटना बताता हूँ इस बिजनेस से लिंकअप होकर के भी. जब हमने पहला रोटोग्रेविल प्रिंटिंग प्रेस का फैक्ट्री लगाया, तो हमें रोटोग्रेविल क्या होता है ये भी हमको ध्यान है. रोशनलाल जी जो दिल्ली लपड़ा कंपनी के चेयरमैन थे, जाते पता लगाने के बाद में ये मशीन बनाते हैं. मशीन का ऑर्डर देके आ गए, तो पता भी नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं होती. ये 1987 की बात कर रहा हूँ. और मशीन लाके लगाने के बाद हम कुछ, उस टाइम ऑपरेटर वगैरह बहुत लिमिटेड होते थे, तो हम एक टीम दिल्ली से जाके लेके आए. जो रोटोग्रेविल क्या होती है हमको भी मालूम नहीं, तो बाकी कोई लोगों को आइडिया ही नहीं. तो सब मशीन इंस्टॉल होने के बाद में उन्होंने हमसे सिलेंडर मांगा कि सब प्रिंटिंग करना है, सिलेंडर दीजिए. तो हमने कहा कितने देने हैं. तो हमने उस टाइम 5 कलर की प्रिंटिंग मशीन लगाई थी. तो बोले सर जितने भी जॉब हो उतने का दे दीजिए. तो हमने कहा यार 5 कलर की मशीन है और 5 गैस के सिलेंडर उनको. तो वहां से मैंने ये जर्नी चालू की.
गैस के सिलेंडर दे दिए। आगे वाला भी बड़ा स्मार्ट था लड़का जो ऑपरेटर आया था, इतना स्मार्ट था कि सोच नहीं सके, उसने 5 सिलेंडर रख लिए और कैसा कल से काम चालू करेंगे। और शाम को 7:30 बजे की ट्रेन थी, उससे सभी पूरा का पूरा स्टाफ चला। सुबह हमने स्टार्ट करने की सोची, नई फ्लेक्सो प्रिंटिंग, रोटो प्रिंटिंग कैसे चालू होगी, तो देखने के लिए वी जस्ट ऑल वेरी एग्रेसिव एंड वेरी तो कैसा प्रिंटिंग आएगा, क्या होगा, क्या चीज है, कुछ आइडिया ही नहीं, सिर्फ मशीन लगा दी। जब वो सिलेंडर दिए तो पता लगा कोई स्टाफ भी नहीं आया। तो हमने पता लगाया तो किसी ने बताया कि उस टाइम क्योंकि खुद ही सब काम करते थे, तो बताया कि वो तो सब दिल्ली चले गए। हमने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है, दिल्ली चले गए, सिलेंडर मांगा, सिलेंडर दे दिया, उसके बाद क्या तकलीफ। तो हमने रोशनलाल जी को फोन किया कि सर ये क्या हुआ। उन्होंने रोशनलाल जी को इन्फॉर्म किया, सर सिलेंडर मांगे थे, उन्होंने गैस के सिलेंडर दिए। तो ये जर्नी वहां से स्टार्ट की। माय गॉड सर, ये तो पक्का मूवी बन सकती है सर इसके। और इसके बाद एक सेकंड और बात करता हूँ कि हमने जॉब जैसे तैसे करके बॉम्बे में 10 दिन रह करके सिलेंडर बनाना चालू किया। तो मैं बीकानेर भुजिया का बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहाँ डिजाइनर को साथ लेकर के रात भर डिजाइन बनवाता और दिन में पूरा मार्केटिंग करता। एक दिन में मैंने 12 ऑर्डर बुक कर लिए। तो पूरे बीकानेर के अंदर ऐसा हो गया कि ये लड़का कोई फॉल्स आ गया, तो वापस जोधपुर आया, सब ऑर्डर कैंसिल। चलो उसके बाद मैंने वापस ट्राई करके हमने जॉब छापा। तो बॉम्बे की एक कंपनी है मेहता साहब की, ऑर्गेनिक इंक, जो सिर्फ फ्लेक्सो की इंक बनाती है। हमको ये भी मालूम नहीं रोटो की इंक क्या होती है, फ्लेक्सो की इंक क्या होती है। हमने उस फ्लेक्सो की इंक से ही रोटो पे छाप दिया और जॉब दे दी। तो वहां से मेरी ये जर्नी चालू हुई है। तो अभी भी इसी तरह से बस करते करते सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीखते जा रहे हैं, और बस वही जर्नी चालू। तो इसका समझ आ रहा है कि एक एक कतरा आपने हाथों से बनाया है, हमें एकदम समझ आ गई है सर इस बात की। हर एक पत्थर जो हर एक ईंट जो आपके एम्पायर का है वो अपने अपने हाथ से लगाएंगे सर। ये थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। Shrikul, you have very big shoes to fill in, I can tell you that. You are the producer of highest quality multi-layer barrier laminates. Can you briefly tell us what are the types of films that you speciality in, and which segments are your main segments? So, Nidhi, as you already know, we are dealing into a lot of segments. So, primarily FMCG, personal care, home care, and pharma and industrial application are the primary focus. And in nutshell, if I tell you, it is 1 ग्राम से लेके आप 25 किलो तक आप जो flexible packaging में आप पैक कर सकते हैं, we do all. अच्छा, so it is from end to end. From end to end. Under one umbrella. Absolutely. Absolutely, beautifully put. Shrikul, which is that innovation जो आपकी उमा ग्रुप के स्टेबल से निकली है, which you are very proud of? To be proud of, I think we are particularly proud of every kg or every laminate that goes out of our factory, even if it is a simple PET poly structure. But to be telling you about some innovations and developments which we have done, that is into the shaped pouches, into 3D packaging, and various different kind of printing techniques, which basically pleases our consumer and the end consumers on the aesthetics level. Also, during this pandemic, any specific requirement that you were able to cater to? Not to a different customer, but this was idea by my father, obviously. And the idea was simple, and to produce and deliver sachets of the hand sanitizers to different institutions, sectors. So that was the thing which we did. Very beautiful. Shripal ji, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में कुछ वर्टिकल्स में बहुत स्पर्ट आया है अभी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, कोरोना की वजह से। आपको ऐसा लगता है कि जब ये हमारा वैक्सीन आ जाएगा और वापस समय जैसा था वापस चक्र घूम जाएगा, तो ये वर्टिकल्स का डिमांड उतना ही रहने वाला है कि इट विल कम बैक टू व्हाट इट वाज प्री कोविड? कोविड के साथ जो भी चीज आई है वो मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा रहेगा, और कोविड के साथ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में बहुत ज्यादा आया भी नहीं है। जैसे यदि कोई सैनिटाइज के आए हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आई है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल की डिमांड जरूर बढ़ी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर कि भाई कितने दिन चलेगा, क्या चलेगा, अवेलेबिलिटी होगी। तो लोगों का थोड़ा स्टोरेज कैपेसिटी जो लोगों ने वो बढ़ाने के कारण काफ़ी अच्छा मार्केट
ग्रो किया है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें फर्क नहीं आएगा, बेटर ही रहेगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। ओके, और सर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एज एन इंडस्ट्री, आपका क्या व्यू है Q3 Q4 इस साल का और अगले साल का, कैसा डिमांड बढ़ने वाला है? देखिए अगेन packaging demand, it's a two different vertical. One is the growth, second is the health of the packaging industries. Growth is phenomenal, no doubt it now. India is a huge population country. Communication, mobile is a very cheaper. Everybody is available on mobile and TV. So generally, literacy is not based on only the education and schooling and college. It's a media, TV and mobile is also indirectly educated the people. तो वो सब दोनों मिलकर के जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे पीपल आर थिंक टू यूज बेटर ब्रांड, बेटर क्वालिटी फूड. इंडिया स्पेशली फूड कॉस्ट इज ए वेरी लिटल, बहुत कम है फूड कॉस्ट. तो हर आदमी अच्छे से अच्छा खाना पसंद करता है और अच्छा खाता है. तो पैकेजिंग का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है पैकेजिंग की ग्रोथ इंडिया के अंदर 20 साल तक आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है. और नंबर की बात करें तो नंबर के भी बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं. जितनी कैपेसिटी है हर 3 साल में उसको डबल भी कर देंगे तो भी मुझे कोई डाउट लगता नहीं है. यह है ग्रोथ. और हेल्थ इज मस्ट बी रिक्वायर्ड ऑफ दिस इंडस्ट्री. हेल्थ जरूर आप जानते हैं कितनों को इंटरव्यू लिया होगा, कितनों की बात हुई होगी. हेल्थ अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है. उसको कैसे सेग्रीगेट करें, सिंडिकेट करके उसको कैसे बेस करें. देखिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं पर बहुत बड़ी बात है कि इंडस्ट्री में सब तरह के लोग सब जगह होते हैं. इसमें सबसे बड़ा जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में एथिक्स की रिक्वायरमेंट. मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन क्या करता है, पर वी आर 100% एथिकल पीपल. और आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, एक उदाहरण के साथ मैं समझाना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक का नोट जहां छपता है 500 रुपए का, 1000 रुपए का या 2000 रुपए का, वहां लाखों की तादाद में सिक्योरिटी खड़ी होती है. और वो जहां डुप्लीकेट छपता है वहां 50% में बिकता है. मेरा डुप्लीकेट कोई पाउच है वो डबल में बिकता है. तो वी आर मोर देन रिजर्व बैंक 4 टाइम. हम 4 गुना रिजर्व बैंक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. बट हम यहां से हमारे दिल से एथिकल स्ट्रॉन्ग होने से, और उसका हमको जो बेनिफिट मिला है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की एनसीआर के अंदर अवेलेबल है. और आज की तारीख में एनसीआर इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ अस. जस्ट टू टेक ए नेम कि कौन कौन हमारे कस्टमर एनसीआर में नहीं है, ये है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे एथिक्स के कारण है. क्यों? आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबडी बट वी आर एथिकल पीपल. इसलिए एनसीआर इज द बिगेस्ट मार्केट. जस्ट टू टेक ए नेम, मैं आपको नाम दूं तो आप कोई ऐसा कस्टमर नहीं होगा एनसीआर में, जबकि दुनिया की सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज प्रोडक्शन एनसीआर के अंदर होता है. और उसके बाद में सबसे बड़ा कस्टमर एक राजस्थान, हिंदुस्तान के कोने में बैठने वाला आदमी करते हैं. Shirikul, your business is divided between domestic and exports. कितना ratio है over your turnover, domestic and exports? Oh, the turnover, I would say it is somewhere around 90-10, and the product portfolio is the same, but it is more skewed towards beverages side. But are you looking at expanding that export pie now? Absolutely, as you already said, I have a huge shoe, and not just a shoe, an entire suit to fill in, and Absolutely. we're definitely looking at the domestic as well as expanding export market. Excellent. Shirikul, जो आप अपने बाहर के कस्टमर से डील करते हैं, what is the main characteristic difference that you see between customers overseas and our Indian customers? All right, to be very honest, what I am seeing right now with my experience is that the customer requirement is at the end of the day customer's given point. So they will tell you a particular series of events to follow and demand something out of it. And if that demand is not fulfilled, wo pura ka pura blame is on us. Huh. So
at the end of the day, the customer demands versus the customer's requirement is a mismatch. Shripal sir, I'm going to put the same question to you. जो ये बात बोलते हैं कि the brand owners and the FMCG companies and the converters, they all evolve and they all are like, you know, working together. जो मैंने converters से बात करी है वो ये नहीं मानते हैं. They say it is not such a good equation. ऐसा नहीं है, मल्टीनेशनल से बहुत चीजें सीखने को मिलती है और सीखते भी, पर अब्रॉड और इंडिया के अंदर थोड़ा सा फर्क है कि मल्टीनेशनल होते हुए इंडियन एटीट्यूड जो फेस वैल्यूज पे काम ज्यादा होता है. किसी को अर्जेंट डिलीवरी चाहिए, इफ यू रिफ्यूज देन दे मे बी अनॉयड कि यार मना कैसे करते हैं, हम इतना मटेरियल लेते हैं, ये करते हैं. तो मल्टीनेशनल बाहर को जाएंगे तो फिक्स ऑन डिलीवरी और सिस्टम वो बहुत स्ट्रांगली मेंटेन होता है. यहाँ किसी की भी गलती की कॉस्ट कन्वर्टर को भरनी पड़ती है कि आपका स्टॉक आउट हो गया, आप 3 दिन में दे दीजिए, 3 दिन में नहीं दिया तो यू आर इन ट्रबल. तो यहाँ फेस वैल्यू पे बात होती है, वहां पे फेस वैल्यू. दूसरा सबसे बड़ा जो इशू होता है वो टेक्निकल. आपको सब कुछ देते हैं, ये एडहेसिव लेना है, ये पॉलीमर लेना है, ये पॉलिस्टर लेना है, ये बिल्कुल लेना है, ये इंक लेना है, और उसकी जब सब चीजें आप कह रहे हैं तो उसकी टेक्निकलिटी सब वही आएगी जो आप कह रहे हैं. फिर उसके बाद में कोई भी ऐसी टेस्ट हो जाती है कि 3 मीटर से फेंकना है, आदमी को खड़ा करना है, ट्रक के ऊपर डाल के डालना है, उसमें फट गया तो जिम्मेवारी आपकी. हम उसको कहेंगे भैया जब सब टेक्निकल आपने दिया है, why should we be responsible for that? Even then, मशीन में भी कोई खराबी आ गई तो भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये थोड़ा गैप वहां पे और इंडिया में रहता है, और हम उसको कैलिब्रेटेडली प्रॉपरली कैलिब्रेट करते हैं, और कैलिब्रेट करके हम भी थोड़े कभी मल्टीनेशनल हो जाते हैं, कभी लोकल हो जाते हैं, कर पूरा करके काम चला लेते हैं बहुत अच्छे से. सही बोला सर. जो हमारे सब ब्रांड ओनर्स हमारा शो सुन रहे हैं, प्लीज हेल्प द कन्वर्टर्स टू सर्व यू बेटर. Shrikul ji, you make packaging films which are multi-layers and multi-polymers, and these laminates are difficult to recycle and are not even picked up mostly by the, you know, the rack pickers. What are your views on recyclability and multi-layer laminates? So I am very very happy that India में जो recyclable पे जो issue उठा है, and it is a very very prime stage for India to look at recyclability, because even though India already recycles about 65 to 70% of their entire waste right now, flexible packaging should have been the last of their priorities. But it is a very good thing that India is very aware about this situation, which is spreading the global pandemic of pollution. If I talk about recyclability, I think the problem does not lie in the plastics as such, but rather than the value of the plastics which we dispose of. So our belief is that once you create value of the packaging material which we dispose of, the entire cycle comes into play. And जैसे ही उसकी value create होगी, that particular item which is being disposed will be picked up, will be recycled, reused into a different form or different shape, and hence the entire recyclable reform will start. And packaging ये pollution का जो problem है, I don't think so that will be a challenge. श्रीपाल जी, जो आपने हेल्थ ऑफ द इंडस्ट्री की बात करी ना, वो सेफ हैंड्स में है, हमारा फ्यूचर सही हाथों में है. श्रीपाल जी, द बॉर्डर सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड एंड दिस एंटी सेंटिमेंट ऑफ चाइना दैट इज देयर. हमारे कन्वर्टर्स बहुत लोग मशीन्स खरीदते हैं, रॉ मटेरियल भी चाइना से आता है. आपका इसके ऊपर क्या विचार है? ये सब माइंड का खेल है. नो नीड टू बाय चाइना. इफ इट चाइना इज नॉट अवेलेबल देन यू आर नॉट बी सर्वाइव next to it. China is just like Hawa. It's not like this. दुनिया के अंदर कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि ये करेगा तो ही काम होगा. हमने जब से ये चाइना से खबर आई है, we Indian, why Indian try to export China. इसलिए हम एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, ना कि हमने खरीदने की सोच रहे हैं. और दुनिया में सब चीज अवेलेबल है. थोड़ा सा आपको फर्स्ट, if you survive in country in a proper manner, then everything is available. If China is not, if you are not survived, country is not survived, then your value is zero. So first need to survive the country, then must people are support to country in a proper manner. When our PM, Mr. Narendra Modi tell आत्मनिर्भर, उस दिन से हमने आत्मनिर्भरता पे काम किया है, और चाइना से हमने अप्रोक्सीमेटली 0 बिजनेस को ऐलान किया है. और अब ट्राई करेंगे कि अब इंडिया से चाइना हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वी गेट सून वेरी
वेरी फास्ट वे, और मुझे कोई डाउट लगता नहीं कि वी मस्ट बी टेक दिस लीड इन ए प्रॉपर मैनर। बढ़िया सर, आपने तो हमें बहुत मोटिवेट कर दिया है, हमारी पूरी इंडस्ट्री को। वी आर ऑल लुकिंग टू बाय मेड इन इंडिया इन चाइना, ये हमारा लक्ष्य हो गया है सर। धन्यवाद आपको बहुत ये सारा। सिर्फ आदमी की सोच की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत इजी और बहुत अच्छा है। इंडियन एंटरप्रेन्योर और जो हम आज प्रोडक्ट बना रहे हैं वर्ल्ड के, और जो कॉस्ट में बना रहे हैं, वर्ल्ड का कोई भी कॉर्नर, इवन श्रीलंका तक भी नहीं कर सकता है हम उस कॉस्ट में, और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं जो दुनिया में कोई भी बनाता उससे बेटर बनाता, और स्किल, स्टाफ, एवरीथिंग इज देयर। On that very optimistic note, I'm really feeling thrilled, Shripal ji, and all my industry colleagues will also thank you for this insight. Shripal ji, आप ना geographically बहुत uniquely placed है, correct? राजस्थान में है, which is like the center. आप सर, मेरे मन में ये विचार था कि आप this localization thing is becoming very very highlighted in this pandemic. Why don't you cut and paste and put all your factories all across India nearer to the customer? वैसा आपके दिमाग में नहीं आया? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर आपने ये बोला कि हम एकदम स्ट्रेटेजिक राइट प्लेस पे बैठे हैं। ये सब हमारे जितने भी कस्टमर हैं वो ये इसको समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कस्टमर अभी भी यही सोचते हैं कि जोधपुर इज द मीन ऑफ मिट्टी के धोरे होंगे, मिट्टी होगी और वहाँ ये बैठे हैं। और फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट जो यूनिट में आते हैं और देखते हैं तो वो सब हमारे हो जाते हैं, ये कंफर्म है। और जितने भी आज तक मल्टीनेशनल आए हों चाहे लोकल आए हों, आने से पहले वो जरूर थोड़ा सा माइंड में कहते हैं कहाँ जोधपुर है, कैसा होगा मिट्टी। वो आके एयरपोर्ट से उतरते हैं तो देखते हैं मिट्टी कहाँ दिख रही है, जब मिट्टी दिखती नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंज है, पर वापस हमारे लिए अच्छा भी है कि जब वो यहाँ आके देखते हैं तो हमारे हो जाते हैं। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आज तक जो आया है वो हमारा हो गया है, हम उसके हो गए हैं, ये कन्फर्म है। और जहाँ तक आपने बताया कि यूनिट का, अभी हमने गुवाहाटी यूनिट लगाया और 3 साल में हमने उसकी कैपेसिटी डबल कर दी। और आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर डिक्लेयर सम मोर नंबर्स, बट हमने 3 जगह ऑलरेडी यूनिट के ऊपर काम चल रहा है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द प्लेस, पर मेरा लाइफ का टारगेट है 15 से 16 यूनिट इंडिया वाइड लगाना है। और उसके साथ में अगेन ये भी टारगेट है कि एक जगह पे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मैक्सिमम बनने वाली यूनिट इंडिया की कोमा ग्रुप में होगी, और उसमें कोई मुझे डाउट नहीं। इंशाल्लाह सर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू हियर। इंडिया के अंदर भी मैक्सिमम कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाने की भी मेरी इस लाइफ के अंदर मेरी इच्छा है और मैं उस पर कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि वी आर द नंबर 1 कन्वर्टर इन कंट्री, इसमें भी मुझे कोई डाउट I'm so happy because जो आप the plans and the thoughts and the vision that you're having, that also says कि हमारी industry का future कितना strong है। If someone is planning to have at least 15 plants across the country and investing all his money, that shows that what kind of robust future flexible packaging has. सर, जैसे हमेशा आपको देखा है, हमने पिछले कुछ सालों से सब इंडस्ट्री ने देखा है, शांत आपका काम बोलता है सर। लहरों को शांत देकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठते हैं तूफान बनकर, अभी उठने की ठानी नहीं है। तो जब ठानेंगे, 15 प्लांट्स लगाएंगे सर, तो पूरी दुनिया देखेगी। सर, अभी आप भी बहुत एक्टिव हैं और शिकुल भी बहुत एक्टिव है, तो आपका सक्सेशन प्लान आगे का अभी तो डिसाइड नहीं किया होगा, सिंस बोथ ऑफ यू आर मेरा खुद का सक्सेशन प्लान होता है, इसलिए की जरूरत नहीं है। और बेटर वर्क कल्चर और बेटर नॉलेज और बेटर, तो मेरा उसमें सक्सेसफुल प्लान सेम प्लान में नहीं करके सेपरेट प्रॉफिट सेंटर बेस पे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। उसे बहुत एक छोटी सी से है कि एक बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी ग्रो नहीं करता है, क्योंकि उसको नहीं तो पूरी धूप लगती है, नहीं पूरी हवा आती है। और एक क्योंकि पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा एक बच्चों को या किसी को भी एक बहुत सेफ जर्नी में बिलीव करते हैं। तो जब सामने होते हैं तो करे ये गिर जाएगा, ये मत करो, ये मत करो, ये करो। एक अंदर एक पेरेंट्स की अंदर की एक वैल्यूज हैं, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो बेटर है कि सामने देखे ही नहीं तो रोके ही नहीं, तो करे और सक्सेस अपना सक्सेस मिले।
ये बहुत अलग तरीका है इसे देखने का. हमारी बहुत बिजनेस हाउसेज हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर जिसमें द सेकंड और द थर्ड जनरेशन आर कमिंग फॉरवर्ड. सो ये सीख और ये देखने का नजरिया उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. So Shrikul, what are the things that your dad doesn't allow you to take decisions on, for which you have to continuously go to him? Honestly, there Nana, is. don't get scared of him. I Tell am me. not kidding. I am not kidding. I have never had an issue where I am told कि ये ऐसे करो या ये ऐसे करो. Yeah. आज तक whatever decision I had to take or I wanted to take, I definitely consulted with him. But there was never a resistance from any source. श्रीपाल जी, कौन सी ऐसी चीज है जो श्रीकुल कर पाता है और आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर पाता? मैं तो खुद अभी श्रीकुल में ही हूँ, इसलिए ऐसा सोचता ही नहीं हूँ. वो भी सब करता है, मैं भी सब कुछ करता हूँ. ये बढ़िया है सर, दिस इज ब्यूटीफुल. वैसा नहीं, मैं तो खुद अभी बच्चा हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना मुझे बाकी है और इसलिए मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ अभी. वो भी बच्चा है तो वो भी सब कुछ कर सकता है, मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ. ऐसा कोई भी चीज नहीं जो नहीं कर सकता हूँ, और नहीं कर सकता हूँ तो आई ट्राई माई बेस्ट. वो यदि ऊपर से बोलता है कि पैराशूट से जंप करना है 10,000 फीट से, तो मैं भी कर सकता हूँ, वो भी. I love it. I think he's your brother. He's not your dad. And I get that a lot. Yeah. I get that a lot. Look at his passion, and you know he's giving Not with respect to just the passion. everything, right? Exactly. Lovely, huh? He's one If you can spark. read between the lines. Yeah, absolutely. श्रीपाल जी, ये जो पैंडेमिक का टाइम रहा है, इसमें कुछ कन्वर्टर्स को थोड़े प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो आर यू गोइंग टू बी ओपन फॉर सम काइंड ऑफ एक्विजिशंस और यू नो mergers or some kind of JVs? Are you open to that? Basically, problem is technology. Anybody come to old technology, and old technology buy is not a good sign for a good group industry. You have to create best technology in the world. If it is not, then you are not success. So acquisition is not a problem. Problem is what you get with the technology. If it is good, then we definitely think it now, and we are ready. We expand. We already told you that now we put the 15-16 unit in the all over country, and then we think also international also. But again, technology is the biggest thing, and we have capacity to build the greenfield project. We have a great team, so it's not an issue for us. ब्रिलियंट सर. चाहे ग्रीनफील्ड हो चाहे एक्विजिशन हो, आप दोनों काम बिल्कुल. आपका क्या की लर्निंग्स रही हैं सर? आपने भी बहुत दिमाग लगाया होगा, दिल लगाया होगा कि व्हाट इन वर्क एज वेल एज प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनल लाइफ. और मैं ये समझता हूँ कि यूमेक्स को लगे 12 साल हुए और 34 इयर्स उमा ग्रुप को हुए. 12 साल यूमेक्स का बेस्ट टाइम मैं समझता हूँ ये 6 महीने है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिसिप्लिन में थे. तो मुझे तो कभी ये फील ही नहीं हुआ है कि ये सब इतनी बड़ी आफत आई है. आफत जिसको भी आई है ना, वो पहले से ऑलरेडी आई हुई है, वो अभी एक्सपोज हुए. ऐसा नहीं कि ये पेंडेमिक में आफत आई है, आफत ऑलरेडी है, वो एक्सपोज हो. तो सबसे पहले इसके लिए आपको डिसिप्लिन जो बिजनेस का है ना, वो मस्ट है. वो जिसने भी बिगाड़ा है उसको तकलीफ आएगी, और तकलीफ आई हुई होगी. और ये 6 महीने में नहीं आई है, कि गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की है. 20% सीसी लिमिट दी है, पैसा दिया है, किसी को इंटरेस्ट माफ किया है. लेबर ने भी, जो स्टाफ है उन्होंने भी बहुत अच्छा कॉपरेशन किया है. किसी को सैलरी कम हुई. तो मुझे तो लगता है कि ऐसे कोई इशू नहीं है. इशू ये पहले से है, अभी पर्दा उठा है, ऐसा मैं. बिल्कुल ही अलग थॉट प्रोसेस है सर, बट if you look at it, very true, very well said. Shrikul, what is your takeaway from this pandemic? Some kind of learning, some kind of right. To get on the ground reality, I think again everybody talks about a VUCA world and what exactly it is. And I think every person has seen what uncertainty or volatility of the market can lead to. It can build houses, it can break down buildings. So it was simply just the discipline, as Papa said, and the adaptive nature of any individual, not just in terms of a firm or a person, but an entire team. So that was our biggest asset. What we had, we have a very
adaptive team, and as I always tell everybody that we are flexible and we make flexible. So that particular thing which was there, it demonstrated in this pandemic times. Excellent. Wow, how well capsulated. श्रीपाल जी, हमारे सारे इंडस्ट्री व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? अभी मैं एडवाइस नहीं बोलूंगी क्योंकि यू आर वेरी यंग एट हार्ट एंड आल्सो अदरवाइज आल्सो, बट क्या आप शेयर करना चाहेंगे? ये तो मैं समझ ही गई कि अपने जो बेसिक्स है फाउंडेशन वो ठीक कर लीजिए, बी वेरी डिसिप्लिन्ड, ऑलवेज हैव वेरी एथिकल वैल्यूज, और सबके लिए आप क्या एडवाइस देंगे सर? ताकि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इज ए more than reserve bank, must be maintain the ethics. It's a biggest thing for the success. Then trueness. We require the trueness. Then consistency, quality, communication. This all, if you have, then you get success automatically. सत वचन बोलते हैं ना जिसको, जो खरा है वो हमेशा खरा ही रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि खड़ा हर आदमी सुन नहीं सकता है ना, तो मैं थोड़ा पर्दे के पीछे ही रहता हूँ। नहीं सर, मैंने बहुत सुना आपके बारे में, and actually I have worked in Rajasthan also. I told you, Jaipur with Hexacom. I was heading the customer operations. I think 2000. 2 years I've spent in Rajasthan, and I'm telling you the kind of culture, the kind of values that the families bring in, वो सर अलग ही है। और जब वो बिजनेस के अंदर आ जाती है ना, that is why I think you, as you shared, most of the Jodhpur people are handling accounts all across not only India but many places in the world. All over the world. Yes, absolutely correct. तो वो है उनके सर, शफा भी है, सीख भी है, नियत भी है। So beautiful. और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ये देखो सर, ये श्रीकुल सी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में है और हम फ्लेक्सिबल है, सो हमारा तो हमारे तो सब वारे न्यारे हैं। ये आई थिंक सर पहली बार मुझे किसी शो पे, अपने शो पे बोलने का मौका मिल रहा है। आई एम अ ह्यूज फैन आल्सो एंड भक्त आल्सो ऑफ हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती उन लोगों को जाकर। आई नो दैट यू आर अ ह्यूज हनुमान भक्त आल्सो एंड यू आर अ स्टॉन्च फॉलोअर, एंड आई थिंक कि उनकी कुछ लाइफ से या उनकी जो मैथोलॉजिकल जो फेबल्स है उनसे आपने कुछ अपने जीवन में भी निचोड़ लिया है, वो हमारे साथ शेयर कीजिए सर। हनुमान जी जो अपने आराध्य के जितने फेथफुल भक्त थे, उतने मेरे ख्याल से कोई आराध्य देव का भक्त रहा नहीं। तो बेसिकली जो भक्ति है ना, उसी में शक्ति है, और उसी शक्ति को हनुमान की सक्सेस कह सकते हैं। राम तो क्योंकि ऑटोमेटिक ही सक्सेस है, हनुमान की भक्ति ही और उनकी शक्ति और उनको सक्सेस की है। तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में मैंने, और एक हनुमान जी का जो मैनेजमेंट है कि जो रिक्वायरमेंट है और जो उनके आराध्य देव को आवश्यकता है, वो कैसे भी करके, चाहे वो पहाड़ी, लक्ष्मण जी के मूर्छित पे पहाड़ी उठा के लेके आ गए, उनको यदि जड़ी बूटी का पता ना लगा तो पहाड़ी लेके आ गए, चाहे लंका विजय के लिए समुद्र में उन्होंने ब्रिज बनाया जो आज भी अवेलेबल है। इस तरह की भक्ति आपको सक्सेस दे सकती है। तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में मैं समझूं कि इसी तरह की भक्ति, और मेरे कस्टमर, मेरे सप्लायर, मेरी एंटायर टीम के प्रति मेरी वही भक्ति है जो सब मेरा आराध्य है। मैं उनको आराध्य मानते हुए वही भक्ति और शक्ति के साथ मैं काम करता हूँ, और इसीलिए मुझे उन सभी ने एक छोटा सा हनुमान भक्त समझ करके और समझते हैं, और वही मेरे आराध्य देव द्वारा दी गई सक्सेस। सर आपने तो धर्म और कर्म को एकदम से जोड़ दिया है। मैं सिर्फ कर्म में बिलीव करता हूँ। कर्म, देखिए, गॉड इज ऑलवेज ग्रेट। आप अच्छे काम करोगे, भगवान कभी भी आपको पनिश नहीं करता है। फिर यदि करता है तो भगवान नहीं है। तो अच्छे काम विथ थॉटफुल। कितनी बार लोगों को कहते हैं यार ये सुबह से पत्थर डालने वाले 100 रुपए मिलता है। 100 रुपए तो पत्थर, या 500 रुपए वाला पत्थर उठा के शाम को सोचता है एक पौवा मुझे मिल जाए, उसको रोज मिलता है। उसकी मेहनत के साथ में उसकी सोच की आवश्यकता होती है। मैंने जब काम चालू किया तो मुझे लगता है कि एक महीने में मुझे 5,000 रुपए मिल जाए तो बस मजा आ जाए। 5,000 के बाद में मैंने हो सकता है 10,000 का सोचा कि महीने मिल जाए। फिर मैंने 1,000 रुपए रोज का सोचा,
अब सोचना ही बंद कर दिया कितना मिल जाए, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ. नाउ टुडे वी आर नॉट वर्क फॉर ए मनी. मनी इज द ओनली बाय प्रोडक्ट ऑफ द आवर कर्म. कर्म का बाय प्रोडक्ट है मनी. वी डोंट वर्क फॉर ए मनी. वी वर्क फॉर ए गुडविल, ब्रांड, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और कंपनी का नाम. और कंपनी के में जितने भी कुलीग्स हैं, काम करने वाले हो, दे फक्र से कह सकते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ द उमा ग्रुप. और उसी तरह से काम करके काम करें. और वो सब काम करते हैं, यही एक तरह का कर्म है. और कर्म करेंगे तो जो उसका फल है वो ऑटोमेटिक मिलेगा. कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती. सर, आप इतना शुद्ध और इतना दिल से बोलते हैं कि सबके दिल को छूने वाला है. एब्सोल्युटली, जो आपके बारे में सुना था वो एकदम 100% सही पाया है. So beautifully you've explained your philosophies, your thought process, that all people in the industry are going to get a lot of takeaways from here for their own personal life as well as for their businesses. Shrikul, we are so proud to have a generation like you in whose hands our flexible packaging industry is going to go a long way. आप सबे साथे मिल पाऊं बड़ी खुशी थी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. और जैसे ही पैंडेमिक खत्म होगा सर, हम आपके जोधपुर आने वाले हैं, देखने वाले हैं, आपके मंदिर में मत्था टेकने वाले हैं. प्लीज वेलकम एज ए पर्सनल गेस्ट. मेरे घर के मेंबर की तरह आप आइए और वो मेरे को एक मौका दीजिए. निधि, मैं आपको भी थैंक यू देना चाहता हूँ कि आप हर साल एलिट की कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जान पहचान. पर इस बार आपने ये जो टाइम आ रहा है, इस टाइम में आपने हर लोगों को परमानेंटली जोड़ दिया है कि आप जिसको जब चाहे सुन लें और समझ लें. तो यू डन ए ग्रेट जॉब फॉर इंडस्ट्री. वी सैल्यूट यू. और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लिए आप जो काम कर रही हैं और मतलब मार्केबल है, उसके लिए वी हैव नो वर्ड्स. थैंक यू अगेन. थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट वर्क डन बाय यू. बोलूंगी नहीं सर, बस आपको बहुत नम्र है. धन्यवाद सर.